प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 6 पाठ 10 ईदगाह। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रण करते हुए बालक हामिद का दादी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम दिखाया है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर समय कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, ये यहाँ के मुख्य त्योहार हैं। ईद रमज़ान के रोज़ों के एक महीने बाद ईद आती है। ईद वाले दिन सभी लोग सबसे पहले ईद की नमाज़ अदा करने के लिए ईदगाह जाते हैं। उसके बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर खुशी खुशी घर आते हैं। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें सिवैयाँ प्रमुख होती हैं। तो सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। हामिद भी खुश था और अपनी दादी से ईदगाह जाने की जिद कर रहा था। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ का सारांश। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोरम, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब सी हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है। गांव में हलचल है। सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। हामिद भी अपनी दादी से ईदगाह जाने की जिद कर रहा है। उसके माँ बाप नहीं हैं। वह दादी अमीना की गोद में ही सोता है। हामिद के पाँव में जूते भी नहीं हैं। टोपी भी पुरानी है। फिर भी वह प्रसन्न है, क्योंकि आज ईद है। ईद के मेले से सभी बच्चे खिलौने, मिठाइयाँ आदि तरह तरह का सामान खरीदते हैं। लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। उन 3 पैसों से ही हामिद कुछ ऐसा खरीदना चाहता है कि जो उपयोगी और टिकाऊ हो और जिससे दादी भी खुश हो जाए। हामिद ने दुकानदार से 3 पैसों में एक चिमटा खरीद लिया और उसे कंधे में रखकर ऐसे चल रहा था मानो वह बंदूक हो। हामिद ने अपने चिमटे को बहादुर शेर बताया। सभी बच्चे हामिद को विजेता मान रहे थे। वे सोच रहे थे कि हम सब इतने पैसे खर्च करके भी कोई उपयोगी सामान नहीं खरीद पाए, और हामिद ने बहुत अच्छी चीज़ खरीदी है। वे सब बहुत पैसे खर्च करके भी इस तरह की चीज़ नहीं खरीद सके। हामिद खुश था। उसे विश्वास था कि उसकी दादी चिमटा देखकर खुश होंगी। हामिद ईदगाह से वापस लौट आया। सब बच्चों के खिलौने धीरे धीरे टूट गए, लेकिन हामिद का चिमटा सही सलामत उसके हाथ में था। अमीना ने चिमटा देखकर गुस्से से पूछा कि किसी और चीज़ के स्थान पर यह चिमटा क्यों उठा लाए? तुमने अन्य बच्चों की तरह कुछ खाया पिया क्यों नहीं? हामिद ने अपराध भाव से कहा, दादी, तुम्हारी उंगलियां रोटी बनाने में जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा खरीद लिया। दादी अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। उसका मन गदगद हो गया। खुशी के आंसू बहाते हुए उसने हामिद को गले से लगा लिया और उसे ढेर सारी दुआएं दी। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं पाठ का अभ्यास प्रश्न। हामिद के अब्बा जान का क्या नाम था? उत्तर है, हामिद के अब्बा जान का नाम आबिद था। ईद के मेले से किसने क्या खरीदा? उत्तर है, ईद के मेले से महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, सम्मी ने खंजरी और हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। हामिद महंगे खिलौने न खरीद सकने पर अपने आप को कैसे समझा रहा था? उत्तर है, हामिद एक बच्चा ही था। उसके अंदर भी एक बच्चे का दिल खिलौने लेने के लिए मचल रहा था। लेकिन उसकी मजबूरी यह थी कि उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। वह उन 3 पैसों से ही कुछ ऐसा खरीदना चाहता था जिससे उसकी दादी भी खुश हो जाए। इसलिए उसने दादी के लिए चिमटा खरीदा, क्योंकि रोटी बनाते समय दादी के हाथ
जल जाते थे। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? उत्तर है, रोटी पकाते समय दादी की उंगलियां जलने से बचाने के लिए हामिद ने चिमटा खरीदा। हामिद के क्या कहने पर दादी अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया? उत्तर है, हामिद के यह कहते ही कि तुम्हारी उंगलियां रोटी बनाने से जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा खरीदा है। यह सुनकर दादी अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। चलिए अब हम लोग पाठ में आए हुए मुहावरे एवं वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। पहला मुहावरा है आंखें बंद करना, अर्थात किसी बात की अनदेखी करना। पैरों में पर लग जाना, अर्थात तेज चलना। राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरी कोशिश कर लेना। बाल बांका ना होना, कुछ भी हानि ना होना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका जवाब ना हो उसे कहेंगे लाजवाब। जिसे सहा न जा सके एक शब्द में कहेंगे असहनीय। मन को हरने वाला मनोहारी। जिसकी गिनती न की जा सके अनगिनत। जिसको जीता न जा सके अजेय। तो बच्चों, ये था आपका पाठ।